भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार। तो दावेदारी तो कोई भी कर सकता है इस प्रदेश में, ये तो लेकिन हाईकमांड का फैसला होता है उस समय। आप भी प्रबल दावेदार हैं। अब देखो, दावेदारी किसी को कहने की जरूरत पड़े या क्या, उसके बारे में हम क्या, जिसको कहना पड़ रहा है वो कोई कहे, उसमें हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि लेकिन आपको... मैंने जैसे कहा, ये हमारा जो हमारी हाईकमांड है ये वो फैसला करते हैं समय आने पर। देखो, समर्थक तो सब पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हैं, और जेन्युइन कांग्रेसमैन जो हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, उनको अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अगर कहीं किसी को लगे कि एक तो देखो, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, दोनों बातें, एक्साइटमेंट में भी नारे लगते हैं, लेकिन आपस में एक मैसेज भी ये जाना चाहिए। जब पर्यवेक्षक आते हैं या कोई भी आता है, मैसेज ये जाना चाहिए कि निष्पक्षता होगी उसमें। अगर कहीं वर्करों को ये लगे कि निष्पक्षता नहीं है तो कई बार वो उत्तेजित भी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों में गया होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को शिकायत भी की है आपने? देखो, शिकायत की बात नहीं होती। हम समय समय पर कांग्रेस अध्यक्ष को, हमारे दूसरे नेताओं को मिलते हैं, हाँ, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई और जगह जगह से हमारे पास फोन भी आए, कार्यकर्ताओं ने हमसे संपर्क किया कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, या लोग पहले से ही मन बनाकर आए हुए हैं, जिस प्रकार से हमको बताया गया कि वहां पर अंदर भी जिस तरह की बातें हुई, कुछ तो वायरल भी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी कि जो पर्यवेक्षक आए वो किस तरह से कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफा बात कर रहे हैं। तो लोगों में जब इस तरह का मैसेज चला जाता है कार्यकर्ताओं में कि एक एक्सरसाइज हो रही है, इतने साल पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं, संगठन बना नहीं, लेकिन अब संगठन बन रहा है, तो संगठन ढंग से बने। देखो, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने इतना काम किया है या कोई उम्मीद करते हैं या काम आगे करना चाहते हैं, समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे राहुल गांधी जी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के प्रति काम करना चाहते हैं। लेकिन नीचे तक जब इस तरह से लोगों में मैसेज बांटने का जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित ना हो, इसके लिए भी तो प्रयास होने चाहिए। तो ये बहुत सी बातें थी जो हमारे तक आई, हम अपने हाईकमांड के नजर में वो बातें डाली हैं, लेकिन ये अंदर की जो बात हुई वो अलग बात। ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो कौन ग्रुपिज्म पैदा कर रहा है? आपको नहीं लगता कि ये गुटबाजी खत्म होनी चाहिए? कैमरे पे तो बोला जाता है कांग्रेस एक है, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अलग ही नजारा दिखता है। ये तो लोगों को देखना पड़ेगा ना, जिनके हाथ में सब कुछ है वो देखें कि कितने लोगों को वो साथ लेकर चल पा रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा उनको। मैडम, क्या ये जल्दी कांग्रेस में एकता बनेगी, आपको लगता है? देखो, कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े। इतने साल से जो संगठन नहीं बना है वो संगठन बने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काम करने का मौका मिले। जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गलत जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ आए, और कांग्रेस जन आप देखते हैं कि लोगों के बीच में जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आने वाले समय में ये सारी बातें ठीक। कांग्रेस में कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि हाल में ही आप ही के समर्थक हैं ओम प्रकाश सरूजा जी और राजेंद्र वाल्मीकि जी के साथ रेस्ट हाउस के अंदर मारपीट होती है, तो उन्होंने कहा था हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या कांग्रेस के अंदर लोगों की आवाज को, कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया किसी के साथ मारपीट होती है तो ये गलत बात है। क्यों मारपीट हुई ये भी देखना पड़ेगा कि किसने की। अगर कोई किसी के नारे लगा रहा है, नारे लगते हैं, तो कार्यकर्ता भी नारे तो लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? हम भी जाके राहुल गांधी जी के नारे लगाते हैं, कोई बात नहीं है,
नारे लगाना, लेकिन ये क्यों इस तरह से किया जाता है कांग्रेस पार्टी में, देखो। मैम, जो अनुशासन भंग हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी संगठन के तौर पे? शासन किसने भंग किया, पहले ये सवाल है। मैम एक सवाल, क्या SRK यानी कि शैलजा रणदीप जी और किरण जी नाम नया आ गया है, SRK वर्सेस हुड्डा हो गया? देखो, वर्सेस की कोई बात नहीं होती, बात ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बात हो रही है, अगर एक तरफा कहीं कोई बात चलेगी तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की बात नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी सबकी होती है, हम सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन कोई अगर अलग डायरेक्शन में या मैं और मेरा की राजनीति करे तो वो कांग्रेस जन, आम कांग्रेस जन या हरियाणा के आम लोग वो इस चीज को देखते हैं, और सब लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस आगे आए। राहुल जी ने पदयात्रा की, इतनी मेहनत की, सब उसके साथ उनके इस यात्रा में जुड़े, लेकिन अगर उसके बावजूद सबको सिर्फ मैं, कुछ लोगों को मैं और मेरा की राजनीति करनी है, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय खुद को कोई मजबूत करना चाहता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपने बात रखी थी, मैं मेरा वाली? देखो, मैंने पहले भी कहा कि कुछ बातें हमारे सामने आई, हमने उनके साथ आगे जाके की हैं। पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, वो सारी बातें मीडिया में नहीं कही। आपने तो मीडिया, अभी आप देश के हालात भी देख रहे हैं, सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, एकाएक सेशन बुलाया गया, अभी तक ये नहीं बताया कि किस लिए सेशन बुलाया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का अधिकार होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी नेता सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी। मुद्दे बहुत से हैं जिन्हें उठाने के लिए माननीय सोनिया जी ने कहा, लेकिन जवाब क्या आया सत्ता पक्ष की तरफ से वो भी आपने देखा। मुश्किल ये है कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जिस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सबसे बातचीत की जाती है, विपक्ष से बातचीत की जाती है, इसमें सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को कभी विश्वास नहीं रहा, ना वो कभी किसी को विश्वास में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा इसमें, संसद के सत्र में किन मुद्दों पर सरकार को लगा कि एकदम ऐसे सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि बीच में सेशन तब बुलाया जाता है जब कोई खास ओकेजन हो, कोई खास ओकेजन तो पता चल जाएगा। कैसा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर ये लोग लागू हो जाता है तो आपकी देखिए, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस तरह से उनकी अध्यक्षता में कोई समिति बनाई जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं है, अमूमन होता नहीं है कि जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हों उन्हें किसी भी प्रकार से किसी काम में ऐसे लिया जाए। संविधान का उल्लंघन है। तो संविधान में कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी किसी गरिमा को नहीं माना। वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला इन्होंने पहले भी छेड़ा हुआ है, लेकिन अब एकदम जिस प्रकार से समिति भी बनाई, देखेंगे उसमें क्या निकलता है, तो हमारी पार्टी उस पर अपना व्यू देगी उस समय। मैम, देश का नाम चेंज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हाँ जी। नाम बदल रहा है, भारत हो रहा है। बदलना पहले क्या तो इनके हाथ में बदल रहा था। शुरू से ही हमारे देश का नाम संविधान में देखें, इंडिया, दैट इज भारत। तो हम भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन इस पर भी जैसे इन्होंने लिखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो लिखा गया वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हर चीज में, अब ये भारत का क्या कहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल जी पहले ही कर चुके हैं। भारत
को जोड़ने की ही बात होनी चाहिए। इंडिया को नहीं जोड़ा उन्होंने। अब इंडिया भारत को तोड़ने की बात, इंडिया को आप भारत से अलग नहीं कर सकते और भारत को आप इंडिया से अलग नहीं कर सकते, दोनों एक हैं। अब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई और अब जब ऑपोजिशन मिलकर इंडिया नाम निकला है तो शायद उस बात से घबरा गए हैं। ये तो हमारे हर बात से घबरा जाते हैं और उस पर रिएक्शन देने लग जाते हैं और ये उसी का रिएक्शन नजर आ रहा है। आपस में तो कर लो, सबसे पूछ लेंगे एक एक करके अपना इंसाफ। आगे पहले का क्या होता है इसमें? आपस में थोड़ा सा वो रख लो और सबके जवाब दे देंगे। मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप लोग ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता है, आपस में ही ठीक नहीं लगता। बोलो आप इधर से।